ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब हम इस अध्याय में श्री राम का समुद्र पर जाना है। अब विभीषण की शरणागति है और उन्हें लंका का राज्य देना है और समुद्र के श्री राम को मार्ग देना है और पुल द्वारा समुद्र पार करके वानर सीता सहित श्री राम का सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालना है। अंगद का प्रभाव है। लक्ष्मण की प्रेरणा से श्री राम का अंगद की प्रशंसा करना है। अंगद के द्वारा दैत्य कर्म वानर वीरों का राक्षसों का संहार है। रावण का श्री राम के द्वारा पराजित होना है। कुंभकर्ण वध है। अतिकाय राक्षस वीरों के मारे जाने की कथा है। मेघनाथ का पराक्रम वध और रावण की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण का हनुमान जी के द्वारा पुनर्जीवित करने की कथा है। राम रावण युद्ध, रावण वध और श्री राम की स्तुति, सीता के साथ युद्ध आने पर श्री राम का राज्याभिषेक और पूर्ववासियों सहित उनका परम धाम गमन की कथा है। और सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मार्कंडेय जी बोले, हनुमान जी के द्वारा जानकी का वृत्तांत सुन लेने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर गए और वहाँ जामवान भी तालवन से सुशोभित सागर के सुरम्य तट पर जा पहुँचे। असंख्य बानरों से घिरे हुए श्री राम भगवान राम नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अनुज लक्ष्मण के साथ समुद्र की विशालता अवलोकन करते हुए उसके तट पर ठहर गए। इधर लंका में रावण राक्षस कुल के हित के लिए अच्छी बात कहने पर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान विभीषण को फटकारा और तब वे अपने शास्त्रज्ञ मंत्रियों के साथ भक्त वत्सल श्री लक्ष्मीपति नरश्रेष्ठ श्री राम के अविचल भक्त रखते हुए उनके निकट आए और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, हे महाभाव श्री राम, दिन जनार्दन, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और अभिप्राय जानकर भगवान श्री राम ने उन महाबुद्धिमान विभीषण को उठाया और समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक किया और अब लंका का राज कहा कि अब लंका का राज तुम्हारा ही होगा। श्री राम के कहने पर विभीषण उनके साथ बातचीत करके वहीं खड़े हो गए। तब विभीषण ने कहा, हे जगतपति भगवान विष्णु, ऐसी चेष्टा करें कि समुद्र ही आपको जाने का मार्ग दे दे और सब लोग उससे प्रार्थना करें। उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ समुद्र तट पर धरना देते हुए श्री राम वहीं लेट गए और तिकमल नयन जगदीश श्री राम को बड़ा ही क्रोध आया, क्योंकि 3 दिन बीत चुका था। उन्होंने समुद्र के जल को सुखा डालने के लिए हाथ में अग्निबाण धारण किया। यह देख लक्ष्मण जी उठे और भगवान को राम से बोले, हे महामते, आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला है। इस कोप को दबा दें, क्योंकि आपने प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। आप हमें क्षमा करें। यूँ कहकर उन्होंने श्री राम के उस बाण को पकड़ लिया। 3 रात बीतने पर रामचंद्र जी को पुत्र देख उनके अग्निबाण से भयभीत और समुद्र मनुष्य रूप धारण करके उनके निकट आया और श्री राम से बोला, हे भगवान, अपराधी की रक्षा कीजिए रघुनंदन। अब मैंने आपके जाने का मार्ग दिया। आपकी सेना वीरबल नल पुल बनाने में निपुण कहे गए हैं। उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अभिष्ट हो उतने ही बड़े उत्तम पुल का निर्माण कर लीजिए। तब भगवान राम ने नल आदि समस्त तेजस्वी वानरों द्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसी पुल द्वारा समुद्र के पार जा सुवेल नामक पर्वत पर पहुंचकर वहीं वानरों के साथ डेरा डाल दिया। वहां से अंगद ने देखा कि दुष्ट रावण महल की अट्टालिका पर बैठा हुआ है। उसे देखते ही श्री राम की आज्ञा ले दूत कार्य में संलग्न रावण के पास वे जा पहुंचे और उन्होंने रावण के मस्तक पर लात मारी। उस समय अंगद जी की ओर बड़े विस्मय से देवता लोग देख रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पुनः सुवेल पर्वत पर चले आए। तदनंतर प्रतापी भगवान श्री राम वानर सेनाओं के द्वारा रावण की पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री राम ने चारों ओर देखकर लक्ष्मण को पास बुलाया और कहा, भाई, हम लोगों ने समुद्र तो पार कर लिया है। सुग्रीव के सैनिकों की ने राक्षसों की राजधानी लंका को ग्रास बना लिया है। पुरुषार्थ से जो कुछ सिद्ध होने योग्य था उसका अंकुर तो हमने उत्पन्न कर दिया है। अब आगे जो होना है वह भाग्य अथवा इस धनुष के अधीन है। लक्ष्मण बोले, हे भाई, कातर पुरुषों के हृदय को अवलंबन देने वाले देव से क्या होने वाला है। जब तक हमारी भृगुटी रोष से तन का ललाट के ऊपर तक नहीं जाती तब तक प्रत्यंचा धनुष के अग्रभाग पर नहीं चढ़ती। तभी तक निशाचर रावण का दर प्रतिभून के
मूलोच्छेदन करने वाली भुजाओं से भरोसे बढ़ता रहे। ऐसा विचार प्रकट करके लक्ष्मण जी उसी समय भगवान श्री राम के कान में मुंह लगाकर कहा, अब इस समय इस बात की परीक्षा जानकारी के लिए अंगद अपने पिता बाली के बैर जनित वध का स्मरण करके आप में कितनी शक्ति रखता है, इसमें कितना पराक्रम है, यह सब कैसे लक्षण रंग ढंग है। आप अंगद को पुनः दूध कर्म करने का आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा कह करके अंगद की ओर आदर से देख उन्होंने आदेश देने लगे, अंगद तुम्हारे पिता बाली ने 10 कंठ रावण को प्रति जो पुरुषार्थ किया था उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते। वही वाली आज तुम्हारे रूप में प्रकट हुआ है। तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हो, अपने पुरुषार्थ से पिता को पीछे छोड़ रहे हो, अतः तुम्हारे विषय में क्या कहना है। तुम पुत्र पदवी को मस्तक का तिलक बना रहे हो। अंगद ने अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके कहा, जैसी आज्ञा भगवान। इधर ध्यान दे रघुपत, क्या मैं चहर दीवारी विहार स्थल और नगर द्वार सहित लंकापुर के यहाँ उठा लाऊं। भगवान राम ने अंगद के कथन से उनकी भक्ति और शक्ति का अनुमान लगाकर कहा, तुम दशमुख रावण के पास जाकर कहो, रावण तुम अज्ञान से ही अभिमान से में आकर के लोगों को पीछे पीछे चोर की भांति सीता को ले गए हो, उसे छोड़ दो, नहीं तो लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों द्वारा बेधे जाकर के छलकते हुए रक्त की धाराओं से छत्र की भांति दिगंत को आच्छादित करके तुम अपने पुत्रों सहित ही यमपुरी को प्रस्थान कर जाओगे। अंगद ने कहा, न यमदूत के रहते हुए रावण संधि करे, यह विवाह विग्रह दोनों अवस्थाओं में उसके 10 मस्तक पृथ्वी पर गिरा डालेंगे। हाँ, इतना अंतर अवश्य होगा कि संधि कर लेने पर मस्तक बिना काटे ही आपके सामने प्रणाम के लिए गिरेंगे, विग्रह करने पर कट कर गिरेंगे। तब श्री रामचंद्र अंगद की प्रशंसा करके उन्हें भेजा और वहाँ जा वाद विवाद की चातुरी शत्रु को हरा करके वे लौट आए। दशानन रावण ने अपने गुप्तचरों द्वारा श्री रामचंद्र जी के अनेक भाई लक्ष्मण और बानरों का बल जानकर भयभीत होने पर निडर की भांति लंकापुरी की रक्षा के लिए राक्षसों की आज्ञा दे दी। संपूर्ण दिशाओं में राक्षसों को जाने का आज्ञा दिया। अपने पुत्रों से धूम्राक्ष धूम्रपान से भी कहा, राक्षसों तुम लोग नगर में जाओ, उन दोनों मनुष्य कुमारों को पास से बांध लाओ। शत्रुओं के लिए यमराज के समान पराक्रमी मेरा भाई कुंभकर्ण भी इस समय वाद्यों के शब्द से जगा लिया गया है। इतना ही नहीं, रावण के बड़े बलवान राक्षसों के युद्ध के लिए आदेश दिया है। वे सब उसकी आज्ञा का शिरोधार कर बानरों के साथ जूझने लगे हैं। अपनी शक्ति भर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस बानरों के हाथ मारे गए हैं। दशमुख रावण ने जिन दूसरे अपार तेजस्वी राक्षसों को पूर्व द्वार युद्ध के लिए आदेश किया था, वे सब नील आदि बानरों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद रावण ने दक्षिण दिशा में लड़ने के लिए राक्षसों को नियुक्त किया था। वे भी श्रेष्ठ बानरों द्वारा अंगों को विदीर्ण कर दिए जाने पर यमलोक चले गए हैं। फिर पश्चिम द्वार पर जो पर्वताकार राक्षस थे, वे भी अत्यंत गर्वीले अंगद आदि बानर वीरों द्वारा यमपुरी को पहुंचा दिए गए हैं। फिर उत्तर द्वार पर रावण के द्वारा ठहराए हुए क्रूर राक्षस महेंद्र आदि बानरों के हाथ मारे जाकर धराशायी हो गए हैं। तदनंतर बानरगण लंका की ऊंची चहर दीवारी को फांद कर उसके भीतर रहने वाले बलाभिमानी राक्षसों का भी संहार करके पुनः शीघ्रतापूर्वक अपनी सेना में लौट आए हैं। इस प्रकार राक्षसों के मारे जाने पर उनकी स्त्रियों को रोदन देख करके रावण क्रोध से मूर्छित होकर के निकला। वही प्रतापी वीर हाथों में धनुष बहुसंख्य राक्षसों घिरा हुआ पश्चिम द्वार पर आया और बोला, कहाँ है राम। इस रथ पर बैठे हुए बानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बानर इधर उधर भागने लगे। बानरों को भागते देख श्री राम ने पूछा, बानरों में भगदड़ क्यों मची है, इस पर कौन सा भय आ गया है। श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा, इस समय रावण युद्ध के लिए निकला है, उसी के बाणों से छत बिछत हो बानर गण भाग रहे हैं। विभीषण के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर धनुष उठाया, प्रत्यंचा की टंकार से समस्त दिशाओं को आकाश को गुंजायमान कर दिया। श्री रामचंद्र जी के रावण से युद्ध करने लगे और सुग्रीव जाम्बवान हनुमान अंगद विभीषण पराक्रमी लक्ष्मण अन्य महाबली बानर पहुंचकर हाथी घोड़े रथों से युक्त रावण की चतुरंगड़ी सेना को जो
सब प्रकार से बाणों की वर्षा कर रहे थे, मारने लगे। वहाँ भी श्री राम रावण का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। रावण जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता था उन सब का बाणों द्वारा छेदन करके महाबली रामचंद्र जी एक बाण से सारथी को तथा 10 बाणों से उनके बड़े घोड़ों को धराशायी करके भल नामक बाण द्वारा रावण के धनुष को काट डाला। रावणे विषंष्टान्ति शस्त्राणां च यानि वै तच्च छिन्न शस्त्रेषु राघवश्च महाबला शरेण सारथिं हत्वा 10 विच्च महाहयान् रावणस्य धनुषित्वा भल्लेनेकेन रावणा मुक्तं पंचशभिषत्वा तं पुनः सर्वे विव्याध वीर्यवान् तदा दास्यासु व्यथतो रामबाणे भीषं तदा विभेदमन्त्रिभिर्नितं स्वपुरी देवमर्ददः। फिर महाक्रमी पराक्रमी राम ने 15 बाण उसके मुकुट को बेंधकर स्वर्ण के पंख वाले 10 बाणों से उसके मस्तक को भी बेंध दिया। और देवताओं का मर्दन करने वाले रावण श्री राम के बाण से अत्यंत पीड़ित हो गया और मंत्रियों द्वारा उसे ले जाकर के वह अपनी पूरी लंका को लौटा दिया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।